हेलो फ्रेंड, तो आज के इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण एक डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। सब लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको पढ़ना है कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। और कौन है? यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अच्छा, ये अभी होता है, ठीक है ना। प्राप्त करना है जहाँ चालक की धारिता C, चालक पर आवेश Q है तथा V उसका विभव है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलिए आराम से इसको हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। क्या जानेंगे? आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले हम यह जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बोला कि किसी भी चालक को आवेशित करने में, आप सभी जानते हैं कि कोई भी चालक को आवेशित करने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ता है। किसी भी चालक को, चाहे कोई भी वस्तु रहे, उसको आवेशित करने में कुछ ना कुछ तो आखिर करना पड़ेगा ना। तो चालक को आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। और चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही, जो कार्य करना पड़ता है, वो कार्य को ही आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसे हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। और यू किस, कैपिटल यू किसके बराबर है? तो कार्य के बराबर है। यहाँ पर बस यही बता दिया गया है कि कैपिटल यू किसके बराबर है, तो कैपिटल डब्ल्यू यानी कार्य के बराबर। स्थितिज ऊर्जा जो है से हमारे कार्य के बराबर है। चलिए आगे अब देखते हैं। अतः U बराबर D W, ये तो समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं। चालक को चालक को Q आवेश देने में वैद्युत विभव 0 से भी हो जाता है। क्या? चालक को Q आवेश देंगे तो वैद्युत विभव जो है 0 से क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। तब औसत विभव 1 पे 0 प्लस में भी और बट्टा में औसत ज्ञात करना है ना, तो 2, तो V/2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना? यहाँ तक समझ में आया। फिर है कि चालक चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य कार्य वर्क बराबर होता है। क्या होता है? तो औसत विभव और गुने आवेश होता है। यहाँ से पढ़ेंगे V बराबर W अपान में Q होता है। तो हमको क्या करना है? W ज्ञात करना है। तो W बराबर हो जाएगा V गुने Q, ठीक है ना। समझ में आया? नहीं अगर समझ में आया हो तो फिर से देखिएगा। यहाँ से हम आपको बताएं, देख लीजिए, दूसरा कलर ले रहा है। बोले कि V बराबर क्या होता है? W अपान में Q होता है। तो W हमको ज्ञात करना है। W बराबर क्या हो जाएगा? V गुने Q यानी विभव गुने आवेश। तो यहाँ समझ में आया। तो यही यहाँ पर किया है, औसत विभव और गुने आवेश। क्या किया है? औसत विभव गुने आवेश। W बराबर औसत विभव क्या हो गया? V/2 और गुने Q यानी आवेश। आगे देखिए, आगे इसको ही क्या किया कि W बराबर कर दिया 1/2 VQ। W बराबर 1/2 VQ, ठीक है ना। Q बराबर CV से, यहाँ Q बराबर CV से, ये भी जानते होंगे आप फार्मूला, C बराबर V/Q। Q बराबर CV से यहाँ चल रहा है, तो देखिए Q बराबर CV से। तो W बराबर हो जाएगा 1/2 और V पहले से था, Q के जगह पे CV हो गया। W बराबर 1/2 CV स्क्वायर। W बराबर क्या हो गया? 1/2 CV स्क्वायर। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक समझ में आया ना आपको? कुछ नहीं किया गया। पहले क्या किए? औसत विभव ज्ञात कर लिए। फिर चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, कार्य बराबर विभव के परिभाषा चले हैं हम, विभव गुने आवेश। से बल गुने विस्थापन भी होता है, पर विभव की परिभाषा से V बराबर W अपान में Q से चले हैं, तो कार्य बराबर हो गया विभव गुने आवेश। यहाँ से चलते चलते फिर Q के मान, Q बराबर CV रखे, तो हो गया 1/2 CV स्क्वायर कार्य। अब चलिए आगे चलते हैं। या इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 C से ऊपर गुना कर दिए और नीचे भाग दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। CV स्क्वायर। W बराबर 1/2 CV स्क्वायर अपान में C हो गया ना। CV के होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, C स्क्वायर हो गया और V स्क्वायर हो जाएगा। C और C में गुना हो गया तो C स्क्वायर और V स्क्वायर। C स्क्वायर V स्क्वायर को हम CV के होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। CV के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही CV के होल स्क्वायर कर दिए और नीचे बचा C, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ लिखिए 1/2 और CV, Q बराबर क्या बोले थे? CV, तो CV है, तो CV की जगह पे हम Q लिख दिए, तो Q का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटा में C हो गया, तो 1/2 Q स्क्वायर C हो गया, ठीक है ना। दोनों यहाँ से हो गया 1/2 Q स्क्वायर C हो गया, ठीक है। आया समझ में? यहाँ तक आपको आया होगा समझ में? यहाँ तक आपको आया समझ में ना? कुछ नहीं किए, C से ऊपर गुना कर दिए और C से ऊपर भाग कर दिए। जैसे मैं मान लीजिए कि 5
बटा 5 कर दिए, तो इसको काटेंगे तो एक आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तो वही किए हम, सी से गुना कर दिया, उसी से भाग कर दिए, और यहाँ सी सी में गुना हुआ तो सी स्क्वायर हो गया, और भी स्क्वायर पहले से था तो सी भी का होल स्क्वायर कर दिए। और सब आप जानते हैं कि क्यू बराबर होता है सी भी, इससे चले तो सी बी की जगह पे क्यू रख सकते हैं कि ना, तो क्यू का स्क्वायर हो गया, यहाँ सी बी का स्क्वायर था तो क्यू का स्क्वायर हो गया, और नीचे सी था तो सी है। अब परिभाषा से हम बोले कि जो कार्य होता है सो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। परिभाषा से बोले थे, परिभाषा जब पढ़ाए आपको तो बोले ना, परिभाषा देख लीजिए, यहाँ फिर से देखना है तो परिभाषा से हम क्या बोले कि किसी भी चालक को आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी भी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसको ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी यू बराबर डब्लू। तो यहाँ से चलेंगे, अगर परिभाषा से यहाँ लिख देना है, परिभाषा से u बराबर डब्लू, इसलिए u बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर, या 1/2 क्यू स्क्वायर सी। ठीक है ना, अब दोनों फार्मूला प्रूफ हो गया। यह कभी कभी 2 नंबर में भी और कभी कभी 5 नंबर में भी परिभाषा सहित पूछ लेता है परीक्षा में। तो चलिए, यह आपको समझ में आ गया होगा।